वैशाली लोकसभा क्षेत्र से इंडिया महागठबंधन समर्थित राष्ट्रीय जनता दल के निवर्तमान प्रत्याशी विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला ने प्रेस वार्ता का आयोजन कर अपनी हार स्वीकार की और जीतने वाले प्रत्याशी को बधाई दी। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि चुनाव में हार जीत तो लगा रहता है, लेकिन चुनाव जिस उद्देश्य से लड़ा गया उसमें इंडिया महागठबंधन ने सफलता पाई है। प्रदेश भर में राष्ट्रीय जनता दल का वोट प्रतिशत बढ़ा है। 22% लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल को मतदान किया। इसके साथ हम लोग एनडीए को 400 पार जाने से रोकने में सफल हुए। आगे जो सरकार बनने जा रही है उसे 2 बैसाखी की ज़रूरत पड़ रही है। इसलिए कह सकते हैं कि हम लोग अपने मकसद में संविधान बचाने और लोकतंत्र बचाने में कामयाब हुए हैं। बाकी हार की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। वार्ड से लेकर एमपी तक का चुनाव हमारी पार्टी लड़ेगी और जीत दर्ज करेगी। मैं अपने आप में लेता हूँ और जीतने वाले को बधाई देता हूँ। बहुत बहुत बधाई हो और अपने पार्टी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और अपने सहयोगियों से, अपने वैशाली के तमाम वोटरों से, चाहे सहयोगी से, पार्टी के तमाम पदाधिकारी से, चाहे पंचायत स्तर तक की चुनी हो, हम लोगों का वोट का इजाफा, बहुत बड़ा वोट का इजाफा हुआ है। वोट परसेंटेज हम लोग बढ़ा है हमारे प्रदेश में भी सबसे ज़्यादा वोट हमारे आरजेडी को मिला है 22%। इस नाते हम कह सकते हैं कि जो हम लोगों का मकसद था प्रधानमंत्री जी को 400 पार का भरम तोड़ना, वो टूट गया है। आज सरकार जो स्थिति में बनने जा रही है वो आप देख रहे हैं। 2 सहारे की जरूरत पड़ गई है, 2 बैसाखी की जरूरत उनको पड़ गई है प्रधानमंत्री जी को। इसलिए हम लोग अपने मकसद में, संविधान बचाने में, आरक्षण बचाने में, देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर जो खतरा था उसको बचाने में कामयाब हैं। चुनाव में हार जीत होती रहती है और मैं ये कहना चाहता हूँ वैशाली के तमाम, मुजफ्फरपुर के भी लोकसभा के आम आवाम को कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं छोड़ूंगा। अब वार्ड से लेके एमपी तक का चुनाव लड़ने का काम हम लोग करेंगे। हमारी पार्टी, हमारा महागठबंधन लड़ने की काम करेगी। इसी के साथ बताइए क्या वजह रही, क्या हार का इतना क्या रही? तो बताए आपको कि हम लोग वोटर परसेंटेज में जीते हुए हैं। वोट का 4,77,000 वोट का आप समझ सकते हैं। हार जीत तो होती रहती है और अब देखते हैं, समीक्षा करते हैं कि क्या कमियां रह गई हम लोगों में। नहीं टूट पाए, हमारी डेट नहीं टूटा तो 4,75,000 वोट कहाँ से? 75 है कि 77 है? 77। हम तो कहे कि तीसरी बार हमारी हार नहीं है। पार्टी की अगली बार आरजेडी से पहली बार हम लड़े और इससे पहले लड़े थे। उस समय भी 21,000 से हारे थे। एक एक्सीडेंट अगर नहीं होता तो उस समय हम चुनाव में नहीं हारे थे। एक एक्सीडेंट हो गया था सरैया के कार्यक्रम में, जिसके कारण हम चुनाव हारे थे। अब देखते हैं, समीक्षा करते हैं, जाते हैं। क्या वजह रहा है आपका जहाँ विधायक था वहाँ से भी आप लीडिंग नहीं करता है? मीनापुर विधानसभा हो या पार्टी विधानसभा, आपके विधायक रहते हुए भी आप लीडिंग? ये बात है, ये क्या हुआ? तो हम तो बोले कि हम इसकी समीक्षा करते हैं। प्रखंड स्तर पर, विधानसभा स्तर पर हम लोग इसकी समीक्षा करेंगे। भीतरघात की भी चर्चा जो है वह कही जा रही है, कई जगह पे चर्चा चली कि भीतरघात भी हुआ है। क्या ऐसा? अगर भीतरघात होती तो फिर इतना बड़ा वोट नहीं आता। हाँ, कुछ कमियां रह गई होगी, कुछ छूट गया होगा, कुछ हम लोग कर नहीं पाए होंगे, वोटरों तक पहुंच नहीं पाए होंगे, कुछ कमी है। लेकिन उसकी समीक्षा हम लोग करेंगे, हमारी पार्टी करेगी और प्रखंड स्तर पर करेगी। और जो कमी रह गई है उसको, गलती को सुधारने का काम करेंगे, आगे उसको संभालने का काम करेंगे। मैं आपके माध्यम से ये जरूर कहना चाहता हूँ तमाम आम आवाम को, जो हमारे महागठबंधन के, हमारे पार्टी के, चाहे हमारे समर्थक रहे हैं पंचायत स्तर से जिला स्तर तक, मैं उनको कहना चाहता हूं कि हतोत्साह होने की जरूरत नहीं है। हम लोग और मजबूत पहले से हुए हैं, पहले से तो और मजबूत हुए हैं ना, इस बार तो पहले से और मजबूत हुए हैं।
तो और मजबूत हुए हैं और मजबूती से हम लोग लड़ेंगे और वार्ड से लेकर एमपी तक का चुनाव लड़ने का काम करेंगे। हमारे पार्टी लड़ेगी और हार नहीं मानेंगे, हार नहीं छोड़ेंगे। ये आपके माध्यम से हम तमाम लोगों को कह देना चाहते हैं। भूमिहार समाज साथ नहीं थी क्या इस चुनाव में आपके? हाँ, भूमिहार समाज साथ नहीं थी तो फिर 4,75,000 या 77,000 वोट कहाँ से आए?